देखो ये जो टॉपिक है ना, मैंने बता के रखा कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा बेसिकली एंट्रेंस से ही रिलेटेड है। ठीक है, इससे तुम्हें कुछ ज्यादा में क्वेश्चन आने वाले नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्लास से मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन कराया था, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। यहाँ पे एक ऐसे करके एक इंक्लाइन प्लेन था। ऐसा यहाँ पे था एक, और यहाँ पे मैंने रखा था एक ब्लॉक को। ये हमारा लास्ट सवाल था पिछले क्लास का। यहाँ पे एक पुली थी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्टिक जाता था, और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक था। मैंने बोला कि ये मूव करा इधर 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और ये वाला ब्लॉक इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी v के। ठीक है, ये वाला एंगल जो है एट एनी मोमेंट वो है 53 डिग्री। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को बोला था कि हमेशा याद रखना है कि जो कोई भी स्ट्रिंग अगर होगी ना, ठीक है, तो उसके दो पॉइंट का दूरी हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। वो कैसे भी मूव करे, क्योंकि स्ट्रिंग होती है इनएक्सटेंसिबल। अगर एक की वेलोसिटी, एक पॉइंट की वेलोसिटी v a इधर है, दूसरे की वेलोसिटी v b अगर इधर है, तो ये एंगल अगर थीटा 1 है, ये एंगल अगर थीटा 2 है, तो वी बी कॉस थीटा 1। ठीक है, ये इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो। तो V1 कॉस थीटा 1 प्लस V2 कॉस थीटा 2। ठीक है, वेलोसिटी हमेशा अलोंग द लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, और कंपोनेंट हमेशा किसका लेते हैं, रियल वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और हम देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट, ये ब्लॉक इधर जा रहा है अगर, तो पूरे स्ट्रिंग में हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर है 10 ही होगी। हर पॉइंट, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी होगी, 10। अगर ये 10 है, अब ये वेलोसिटी भी है, ये रियल हमको दिख रही है वेलोसिटी। कंपोनेंट किसका लेना है, इसका। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है ब्लॉक की, तो हम बोल सकते हैं कि इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना होगा, इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगा v cos 53 डिग्री। v cos 53 डिग्री किसके इक्वल होगा, अब देखो तो अलोंग द लेंथ स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या है, v cos 53, क्योंकि ब्लॉक v है और ब्लॉक तो कनेक्टेड है स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो अगर ब्लॉक इधर जा रहा है v के साथ, मतलब कि ये स्ट्रिंग भी इधर जा रही होगी। ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे भी तो खिसक रही होगी ना। मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द, ये व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगा v cos 53। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। दिस इंप्लाइज दैट v into 3/5, क्योंकि साइन 37 कितना होता है, 3/5 होता है, तो cos 53 3/5 हो जाएगा, इक्वल टू 10। v कितना हो जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो हमने इसको निकाल लिया। अभी 2-3 सवाल कराऊंगा, दिमाग में बैठ जाएगा, इसको नोट कर जाना। ये थिंक पिछली क्लास में किया हुआ ही था। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल। ये एक ब्लॉक है, यहाँ दूसरा ब्लॉक। ठीक है, और ये ब्लॉक जा रहा है इधर 20 स्पीड से। ठीक है, और इस ब्लॉक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे ये बोला गया है कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल हमें दिया गया 37 डिग्री। ठीक है, स्ट्रिंग और बॉडी इधर खिसक रहा है, और स्ट्रिंग के साथ कितना एंगल बना रही है, ऐसे करके 37 डिग्री बना रहा है। और ये जो एंगल है ना, आपको वो दिया गया 53 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या, बताओ v की वैल्यू क्या होगी। फिर से वही कंसेप्ट है,
वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसा रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। और रियल वेलोसिटी को, यहाँ पे रियल वेलोसिटी क्या 20, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी वेलोसिटी v 20 cos 37। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इधर देखा जा रहा है, ठीक है, ऐसे कहीं इसको खींचा जा रहा होगा, तो ये ब्लॉक जो है ना ऐसा करके मूव कर रहा है, ग्राउंड पे इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। अब अगर ये v है तो इसकी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, v cos 53 डिग्री। रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 20 cos 37 डिग्री इक्वल्स टू v cos 53 डिग्री, 20 इंटू 4/5 इक्वल्स टू v इंटू 3/5, 5 कट जाएगा, ठीक है, v हो जाएगा हमारा 8/3, ठीक है, समझ में आ गया। जो रियल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग ले लो, इक्वल, और दोनों एंड पे इक्वल दिखा दो। सर 20 इंटू 4/8 होगा ना, 4/8, 20 इंटू 4/8 होगा ना। 20 इंटू 4/5 वही है, 5 4 जा, ये 5 कट जाएगा ना, ठीक है, ये 5 कट गया तो 20 इंटू 80/, हाँ सही है, 80 बराबर 80। तो उसके बाद देखो आगे, ये क्या 3-4 सवाल देखोगे ना अपने दिमाग पे, तुम इसको दिमाग बैठ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। अब जैसे देखो यहाँ पे एक ऐसा बोला गया कि एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे ना ये बीड है, बीड मतलब क्या होता है, मोती, ठीक है, मोती ऐसे खिसक सकते, यहाँ से ना एक स्ट्रिंग निकाली गई है ऐसे, और यहाँ पे एक पुली ऐसी है, और ये ऐसे कैसे ब्लॉक पास, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि इस बीड की वेलोसिटी, बीड इधर खिसक रही है और इसकी वेलोसिटी पता नहीं है, इसको भी मान लिया, लेकिन ये जो ब्लॉक जो है ना ये नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये जो एंगल जो है ना ये हमको दिया गया है 53 डिग्री, ठीक है, पॉइंट भी ये खुद से निकाल सकते हो, निकालो सब कुछ। रियल ये है, इसका कंपोनेंट लो अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की यहाँ वेलोसिटी, ये स्ट्रिंग नीचे जा रहा है, स्ट्रिंग की वेलोसिटी डाउन डाउन में कितनी होगी 10, इक्वेट करके बताओ आंसर क्या आएगा, सबको आंसर दो। सबको आंसर दो। ओके, सही जा रहा है, बाकी लोग भी दो आंसर। बाकी लोग भी दो आंसर। देखो ये वेलोसिटी किधर जा रही है, ओके, सही है, इसका आंसर सब लोग को आ रहा है, वेरी गुड। ये v इधर जा रहा है, ठीक है, v अगर इधर जाएगा तो ये इधर कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट v अलोंग द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos 53,
और ये नीचे जा रहा था, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो v इंटू cos 53 डिग्री कितना हो जाता है, 4/5। इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो v हो जाएगा 50/3, मतलब 3 16 जो भी, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद कैसा भी टफ सवाल तुम्हारे सामने आ जाए, ठीक है, तुमको उसको देख करके घबराना नहीं है, हमेशा बेसिक पे स्टिक रहना है। ऐसे रॉड दिखा देगा, ठीक है, यहाँ बोल देगा कि इधर से जा रही है कोई पुल्ली ऐसे, ठीक है, यहाँ बोल देगा कि इधर कोई ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई पुल्ली को ऊपर खींच रहा है, ठीक है, ये वाली जो रिंग है ये ऊपर जाएगी, ठीक है, ये रिंग ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहाँ पूछ लेगा कि बताओ ये वाला एंगल जो है 37 डिग्री है, ठीक है। यहाँ बोल देगा ये जो ब्लॉक है ये इधर मूव कर रहा है स्पीड v के साथ, ठीक है। यहाँ बोल देगा कि इसका एंगल जो है वो है लेट से 53 डिग्री, ठीक है। बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तुम निकाल सकते हो, निकालो। रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, और उसको इक्वेट करो, बस इतना सा लॉजिक। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है। सही है, बाकी लोग भी निकालो, सबको ही, सबको आगे, वेरी गुड, सबको आंसर दो। तुमने निश्चित किसका आंसर दे दिया था, न्यूटन। निश्चित तुम्हारा कौन सा, तुमको अलग क्वेश्चन कर लिया क्या? सही है, वेरी गुड। सबको दो आंसर, फटाफट दो आंसर दो। ये 10 है, ठीक है, इसके अलोंग क्या हो जाएगा, 10 cos 37, ठीक है। ये v है, इसके अलोंग क्या हो जाएगा, 10 cos 53, ठीक है, सॉरी v cos 53। सही है, वेरी गुड, सबको आ रहा है, बहुत अच्छा, सबने सब सही दे रहे हैं। 10 इंटू कॉस 37 हमारा हो जाएगा 4/5, v और cos 53 हमारा हो जाएगा 3/5, 5 कट जाएगा, 40/3, ठीक है। सही, वेरी गुड। 33.33 नहीं आएगा, 40/3 होगा, देखो जैसी का 13.2 30 थोड़ा सा, अच्छा तुम्हें लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, 13.2 बराबर है। चलो ये समझ में आ गया। तो ये हमारा एक तरीका हो गया। तुमको जो मैंने पीडीएफ भेजी है ना एससी वर्मा की, ठीक है, उस पे देखना एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे रॉड वाला है, रिंग ऐसे खिसक रही है, ठीक है, तो हमको उसमें हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा एक तरीका हो गया कि अगर हमको कभी भी लगे ना स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन अगर ऐसे आते तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ नया टॉपिक है, ठीक है। कांस्टेंट इक्वेशन में बहुत सारी कैटेगरी हमको पढ़नी है, ठीक है। एक कैटेगरी हमने पूरी खत्म कर दी है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना अभी, दैट वाज द फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, जिसमें कि स्ट्रिंग के अलोंग हम लेते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस आते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम में हम क्या देखेंगे, सिंपल सी बात देखेंगे, सबसे सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। पुली है, ठीक है, एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक की स्पीड जो है आपको बोली गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ब्लॉक ऊपर जाकर 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये नीचे जा रहा होगा, ये फिक्स है, पूरा सीलिंग फिक्स है, तो ये ऊपर जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड से। क्या तुम्हें एक ही देख के समझ में आ रही है
कि जो वेलोसिटी ऑफ, अगर एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो वो इसको नीचे जाते हुए देखता है जिस स्पीड से, वही आदमी दूसरे ब्लॉक को ऊपर जाते हुए देखता है उस स्पीड से। इन द सेम वे अगर सोचो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, विथ रेस्पेक्ट टू सी, ये मान लो पर्सन है सी ऑन द ग्राउंड, इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि एक +10 है, दूसरा -10 है। तो देखो अगर इसको मैंने ले लिया, ये लिया मैंने +10, ठीक है, तो इसको इसके साथ लगा दी मैंने अगर माइनस साइन, तो किसकी वेलोसिटी मेरे को मिल जाएगी? सी की। तो ऐसा लिखते हैं, मतलब एक वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा? अपोजिट होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू नेगेटिव और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे अगर ऐसा होता, अब ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, अगर ये सवाल ऐसा होता, ये पुल्ली ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, ठीक है, और हमसे ऐसा बोला जाए कि ये पुल्ली जो है ना ऊपर जा रही है वेलोसिटी v के साथ, ये v p, ठीक है, इसकी वेलोसिटी a है, इसकी वेलोसिटी b है। अगर ये पुल्ली ऊपर मूव कर रही है, यहाँ तो फिक्स थी, अगर पुल्ली ऊपर मूव कर रही है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? तुम सोचो तुम एक चींटी हो, ठीक है, चींटी हो, एक चीता हो, ठीक है, एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट, और तुमको ना इस पुल्ली के ऊपर बैठा दिया, तुम झांक करके ब्लॉक को देखते हो। अब क्या है, अब तुम इस पुल्ली के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो क्योंकि तुम पुल्ली के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है। हम याद रखता हम बहुत जगह अपना रेफरेंस फ्रेम को चेंज करते हैं, रेफरेंस फ्रेम को चेंज करते हैं, बहुत जगह कितने फायदे होते हैं। अब अगर तुमने देखा ना पुल्ली को, तो तुम क्या देखोगे कि अब एक पुल्ली जो है तुम्हारे रेस्पेक्ट पे ऊपर आ रही है और दूसरी पुल्ली तुम्हारे रेस्पेक्ट पे नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लगाया गया? जैसे यहाँ पे लिखा ना मैंने एग्जैक्टली, यहाँ भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे अगर पुल्ली मूव कर रही है तो मैं पुल्ली के रेस्पेक्ट पे देखूंगा, और यहाँ पे अगर तुम पुल्ली के रेस्पेक्ट पे भी देखते हो तो कोई सेम रिजल्ट मिलेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, फॉर्मूला था ना वी ए माइनस बी बी, इक्वल्स टू माइनस बी बी माइनस बी पी। दिस implies that VA plus VB equals to 2VP, ठीक है। दिस implies that VP कितना हो जाएगा? VA plus VB by 2, ठीक है। मतलब अगर हमको A की वेलोसिटी पता है, हमको B की वेलोसिटी पता है, तो हम P की वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके सवाल देखो कैसे आते हैं। अगर यहाँ पर देखो, अगर ये 10 है, ये कितना -10, तो अगर मैंने यहाँ पे रखा 10 - 10 तो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ द पुली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। या ये वाला देखो, सिंपल वाले केस पे एप्लीकेबल है। एक बार इसके क्वेश्चन करने से पहले मैं तुमको फिर से समझाया था जो मैंने यहाँ पे किया। तुम अगर पुली मूव करेगी ना, तो ए और बी की वेलोसिटी सेम हो ऐसा नेसेसरी नहीं होता, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे इस एक चीटी बन करके पुली पे बैठ करके देखोगे तो एक बात पक्की है कि तुमको ए जो है जिस रफ्तार से ऊपर आते हुए दिख रहा होगा, उसी रफ्तार से तुमको बी जो है नीचे जाते हुए दिख रहा होगा, अगर तुम पुली पे बैठे होगे तो हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पुली। क्यों नेगेटिव साइन लगाया? क्योंकि एक ऊपर जा रहा होगा, एक नीचे जा रहा होगा, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा दोनों को इक्वल दिखाने के लिए, है ना। तो वी ए बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वी ए माइनस बी बी था, तो वी ए माइनस बी पी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन बी बी माइनस बी पी, ठीक है। तो वी ए प्लस बी बी कितना हो जाएगा? 2 वीपी हो जाएगा। तो वीपी क्या हो जाएगा? वी ए प्लस बी बी बाय, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पुली। अब इस पे देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसी चीज को जो है ना, मैं थोड़ा सा तुमको ऐसे भी समझा सकता हूँ
यही जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, ऐसा लिख सकता हूँ कि मान लो कि अगर कोई पुली है, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे। मान लो यहाँ पे कोई पुली है, ये इसकी लेंथ यहाँ पे मान लो अगर x1 है, स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है, ये लेंथ कितनी है, x2 है, ठीक है। तो अगर हमसे ये बोला जाएगा कि याद रखना जब पुली मूव भी करेगी ना, तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है वो चेंज नहीं करेगा, बिकॉज स्ट्रिंग कैसी होती है, इनएक्सटेंसिबल। यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, x1, यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, x2, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर पुली भी ऊपर मूव करती है ना, तो ये स्ट्रिंग जो होती है हमेशा टाइट रहती है, ठीक है। तो अगर x1 प्लस x2 के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ, अगर डिफरेंशिएट कर दूं, तो dx1 बाय dt प्लस dx2 बाय dt इक्वल टू 0। व्हाट इज x1 हियर, x1 इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, किसके रेस्पेक्ट में, आंसर है पुली के रेस्पेक्ट, ठीक है। ब्लॉक भी मूव कर रहा है, पुली भी मूव कर रही है, ठीक है, पुली दोनों साथ साथ मूव कर रही है, इसकी ये वो भी ऊपर जा रहा होगा, पुली भी ऊपर जा रही होगी, लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहे हैं कि इसकी जो लेंथ होगी ना स्ट्रिंग ब्लॉक की, ठीक है, वो चेंज नहीं करेगी विद रेस्पेक्ट टू पुली। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, ये x1 क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये पॉइंट मूव कर रहा है ना, तो x1 किसके रेस्पेक्ट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट पे, मतलब पुली के रेस्पेक्ट पे ना, क्योंकि पुली होगी। इसको मैं ले सकता हूँ बी ए, इसको मैं ले सकता हूँ dx1 बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस विद रेस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पुली। तो मैं इसको ले सकता हूँ वी ए पी इक्वल टू माइनस बी बी पी, और वापस से यही चीज आ गई ना, वी ए पी इक्वल टू माइनस बी। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल तरीका हो गया देखने का, ठीक है, और ये थोड़ा सा फील वाला मेथड हो, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे अपने आप को रख करके देख रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकल वे से देख रहे हैं और इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे से देख रहे हैं, लेकिन हमको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। कोई भी सिचुएशन में तुम्हारे लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इस पे, वो फॉर्मूला ये वाला ही दिमाग में बैठा, ठीक है, ये नोट कर जाना, ठीक है। इसको भी सेम वैसे ही इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये इलस्ट्रेशन स्टार्ट करें। एक पुली है, ये ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक की रफ्तार हमको निकालनी है। ए ब्लॉक है, बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे है और ब्लॉक ए मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ द पुली इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी बाई 2। वेलोसिटी ऑफ द पुली कितनी है, 5 है। ये वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी है। बी को देखा जाए, बी तो ग्राउंड के साथ फिक्स है, अगर ये वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। आई सबको बात समझ में, ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग और। पुली है, ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी वीपी है। यहाँ पर बोला गया है कि एक ब्लॉक है जिसकी स्पीड हमको दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये दूसरा ब्लॉक है जिसकी स्पीड हमको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट चीज बोली गई, देखो अगर ब्लॉक पुली मूव करती है ना, तो ब्लॉक की अनइक्वल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो पूछा गया बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पुली। तो हमको पता है वीपी इक्वल्स टू वी ए प्लस वीबी बाई 2, जो फॉर्मूला में लिखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, याद रखना वेलोसिटी को हमेशा पुट करते हैं साइन के साथ। ऊपर वाले में पुली ऊपर कैसे गया, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया होगा वो,
कि ऊपर ही जा रहा है, गिवन इन क्वेश्चन कि कोई आदमी होगा पुली को ऐसे ऊपर खींच रहा होगा, बस। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो पर्सन कैसे उस पे अप्लाई करके उसको कैसे खींच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है 4 से और यहाँ पे ब्लॉक नीचे जा रहा है 10 से, तो वेलोसिटी ऑफ द पुली क्या हो जाएगी? देखो, इसको हम ले लेते हैं ऊपर है तो ये ले लेते हैं +4 और ये नीचे है तो वेलोसिटी जब भी पुट करते हैं इस फॉर्मूले में साइन के साथ पुट करते हैं, कि वेलोसिटी का वेक्टर होता है उसके पास साइन होता है बाय 2। ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 10 दैट इज -6 -3 मीटर पर सेकंड। मतलब इस सिचुएशन में जो पुली जो है ना वो ऊपर नहीं जा रही है, वो नीचे जा रही है। वेलोसिटी ऑफ द पुली कैसी है? नीचे -6 मीटर पर। समझ में आई कि नहीं बात? यस सर। अभी देखो आगे और इसमें देखो क्वेश्चन टफ से टफ बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुमको अगर बेसिक पता है तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ मान लो एक ऐसे करके पुली है, ठीक है, यहाँ दूसरी पुली है, ठीक है, और यहाँ बोला गया ये पुली जा रही 10 मीटर पर सेकंड। ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड, और यहाँ पे एक पुली है, ठीक है, ये एक ब्लॉक ऐसे है, ठीक है, यहाँ दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, ये बोला गया 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये बोला गया 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, ये बोला गया पुली 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ये ब्लॉक है बी सी, ये ब्लॉक है ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए बताओ क्या होगी? ठीक है, तो देखो हमको ए की वेलोसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप बाइज काम करते हैं। पहले हम निकालते हैं कि ये वाले पुली की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये वाली पुली की वेलोसिटी निकाल करके अभी क्लास एंड हो जाएगी ना तो फिर से मत ज्वाइन करना। ये वाले पुली की वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर हम इस पुली की वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर हम इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकाल लेंगे। कैसे? देखो, अब ये वाली पुली की अगर वेलोसिटी बोली जाए तो मान लो ये वाली पुली 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, तो ये 6 है, ये 4 है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पुली 3 क्या हो जाएगी? देखो ये है +6, ये है -2 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। मतलब ये प्लस आ रही है, मतलब ये वाली पुली कैसी जा रही है? ऊपर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड। मुझे तो यहाँ पर पहुंचना है ना, यहाँ पर पहुंचने के लिए मुझे इस पुली की वेलोसिटी चाहिए, ये 3 है ना। अब मान लो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 की 38 सही है, वेरी गुड। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 की, तो यहाँ पे मान लो V2, V2 यहाँ पे ना, V2 क्या हो जाएगा? V1 प्लस V3/2। अब V2 तो मुझे पता है 10, V1 मुझे निकालना है, प्लस V3 मुझे पता है ना, V3 कितना 1 है बाय 2, तो V1 कितना हो जाएगा 20 दैट इज 90 मीटर पर सेकंड।
ये v1 हो गया, और ये भी पॉजिटिव आ रहा ना, ऊपर जा रहा है। अब देखो ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ वी ए प्लस ये पॉइंट की जीरो वेलोसिटी होगी 0/2 इक्वल टू 19 हो जाएगा। तो वी ए कितना हो जाएगा 38 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि ये सबको बोला है या ना? सवाल देखने में कैसा भी कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन अगर तुमको अगर बेसिक अच्छे से अगर आता है कि भाई पुली की वेलोसिटी ए और बी के हाफ होती है, और दूसरी बात उसमें ये होती है कि हमको वेलोसिटी साइन के साथ है, ठीक है, ये दो बात अगर किसी को भी पता है तो ऐसे सवाल को झटझट सॉल्व कर लेगा। v1 प्लस v3 इक्वल टू, क्योंकि देखो ना v1 ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पुली, ठीक है, और v3 ये हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पुली को देखो, इसको तुम अगर अलग करके देखो ना, एक तो यहाँ पुली लगी हुई है और एक यहाँ पुली लगी हुई है, देखो ध्यान से दिख रहा है। इसको तुमने अगर अलग करके देखा, ठीक है, इसके साथ क्या लगा, एक पुली यहाँ लगा, एक पुली यहाँ लगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जा रहा है 1 से, ये जा रहा है 10 से, तो अब ए और बी क्या हो गया, ए और बी ये हो गए ना, समझ में आ गया। उसके बाद सवाल हो कैसे भी तुम्हारे साथ, सबको आगे समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इस सवाल में। अगर तुमको कॉम्प्लेक्स होगा तो तुमको एक ही फॉर्मूला 2 बार 3 बार 4 बार यूज करना पड़ सकता है। इसमें तुम्हारे हो सकते हैं चार, ये ऐसा बना है, इसी में तुम्हारे हो सकता है यहाँ पे कोई एक पुली ऐसे और लगा दे ऊपर में, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम एक फॉर्मूले को 2 बार यूज करें, एक फॉर्मूले को 3 बार यूज करें, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा 4 बार यूज करेंगे। उसके बाद देखो आप, अब क्वेश्चन और क्या, मतलब इसमें क्या कॉम्प्लेक्स कर सकता है क्वेश्चन में, देखो सबको, जिसको कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स पे डाल देना, ठीक है। यहाँ बोला कि ब्लॉक है, यहाँ पे पुली है, यहाँ पे तो इसको फिक्स कर देते, ठीक है। ये बोल देगा कि यहाँ पर इस ब्लॉक को हमने खींचा था 10 मीटर पर सेकंड, ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ बोल दिया गया कि मान लो ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक फिक्स है, ठीक है, और हमें ये बोल दिया जाए कि इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इधर खिसक रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमको दे दी जाएगी मान लो 2 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी हमको पता है मान लो 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इन दोनों की जो वेलोसिटी जो है ना, ठीक है, ये हमको दी गई है, या मुझे मान लो इसकी वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड, ये है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है, ये ब्लॉक डी है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी।
ये सब सवाल को करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमको पहले ये देखो, यहाँ पर हमको v की वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। और यहाँ की वेलोसिटी कहाँ से निकालेंगे? फर्स्ट वाले कंसेप्ट। फर्स्ट वाला कंसेप्ट क्या था? वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसी होती है? कांस्टेंट। ये ऐसे है ना, ये 53 तो ये भी 53। मैंने बोला कि ये 10 cos 53, ठीक है, अलोंग। ये ऊपर कितना हो जाएगा? ये मान लो ऊपर जा रहा है v के साथ, तो ये अगर मान लो ये पुली ऊपर जा रही है v के साथ, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? v। और यहाँ पे रियल वेलोसिटी आपको ब्लॉक के साथ कितनी दिख रही है? 10। तो 10 cos 53 इक्वल्स टू v हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा? 10 इंटू cos 53 कितना हो जाता है? 3/5। सही है। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अगर ये v है, ठीक है, तो मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ v मान लो तो मेरे पास लिए vv है। तो v को मैं क्या ले सकता हूँ? ये v हमारा 6 आ रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 इक्वल्स टू, ठीक है, ये 6 हो गया। अब ये वाली पुली की वेलोसिटी, ये पुली 1 है, ये पुली 2 है। हमको करना कि हमको पहुंचना b तक की है, ठीक है। हमको पहुंचना कहाँ पे? b तक की है। तो ये वाला पुली ऊपर जा रहा है 1 2 3, ठीक है। तो 3 की वेलोसिटी कितनी है? 6 है। उसके बाद 2 की वेलोसिटी क्या है वो पता नहीं मेरे को, प्लस 1 की वेलोसिटी क्या है वो भी पता नहीं है, बाय 2, है ना। तो ये 3 की हो गई, v2 प्लस v1/2। अभी देखो, मुझे तो v की निकालनी है, तो कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे हमारे वैल्यू में क्या है? b है। अब b लाने के लिए जरा तुम देखो यहाँ पे कि जो वेलोसिटी ऑफ 1 होगी, हाँ 18 है। एक बार समझ जरा चेक करो, तुम्हारा कैलकुलेशन पे कुछ एरर हो रहा है क्या? तो v1 क्या हो जाएगा? v1 यहाँ पुली की वेलोसिटी ऊपर है, v1 इक्वल्स टू, देखो ये पुली है, ये कितना हो जाएगा? इसकी तो 0 है, 0 प्लस इसकी कितनी है? ऊपर है 10। v1 कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। देख लो यहाँ, मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो v चाहिए ना। अब v निकालने के लिए v1 v2 चाहिए होगा। तो 1 के लिए तुम देखो यहाँ से, ये पुली ऊपर जा रही है, और ये वाला एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? v